तो गाइज इसीलिए शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको स्क्रीनशॉट पर भी लगा कर दिखाया था। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आप भी अगर गल्फ कंट्री में काम करते हो या फिर आप यूरोप कंट्री में काम करते हो, प्रवासी हो, तो आपके लिए वीडियो खास तौर पे होने वाली है। 3 इंपॉर्टेंट खबर है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो एक बहुत बड़ा अपडेट दिल्ली एयरपोर्ट से आ रहा है और दिल्ली एयरपोर्ट से ये घटना घटा क्योंकि ये जो शख्स एक लेडीज़ ने इस हाई कोर्ट तक ये बात को लेकर जाती हैं। और ये ले जाने का कारण क्योंकि अभी दिल्ली एयरपोर्ट पर इतना परेशान कर रहे कस्टम ऑफिसर लोग, क्योंकि आप अगर पहले से भी आप कुछ गोल्ड वगैरह पहन कर ट्रैवल कर रहे हो तो वो भी अगर 50,000 से ज़्यादा है तो, क्योंकि आपको मालूम है कि रूल यही है कि आप अगर गल्फ़ कंट्री में हो या फिर आप यूरोप कंट्री में और वहाँ से आ रहे हो और आपको अगर आप लेडीज़ हो और लेडीज़ को 1 लाख रुपए से ज़्यादा का गोल्ड है तो आपको वहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। या तो फिर अगर आप जेंट्स और 50,000 से ज़्यादा आपके पास गोल्ड है तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसमें ये नहीं बताया कि जो हम परमानेंटली यूज कर रहे हैं गोल्ड, उसके लिए ये बात नहीं है। लेकिन अभी कस्टम ऑफिसर लोग इस तरह का हरकत कर रहे हैं, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखा रहा हूँ। तो पूजा नाम के एक लड़की के साथ इस तरह का घटना घटा था, लेकिन वो पढ़ी लिखी थी। ये मामला लेकर हाई कोर्ट में जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे जो भी कस्टम वाले उनको फटकार लगाता और बताता है कि बेवजह हवाई यात्रियों को ना करे परेशान, ज्वेलरी सामान भी जब्त करने से बचे। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और बताया है कि बहुत सारे कस्टम ऑफिसर क्या कर रहे हैं कि उनका सारा सामान जब्त कर लेते हैं, फिर वापस उनको देते भी नहीं हैं। लेकिन आप यूज कर रहे हो, जो यूज फॉर्म में कर रहे हो, उसके लिए आपको यह चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियरली कस्टम ऑफिसर को वार्निंग दिया है कि अगर इस तरह का हरकत आप कोई भी पैसेंजर के साथ करते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या कोई आपके साथ इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है वो भी ज़रूर बताएं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और जो खबर है सुनते आप भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि इस तरह का मामला पहली बार हुआ है। एक लड़की के साथ मामला आया और मामला हुआ क्या, तो दरअसल पूछताछ में पुलिस को पता चला कि युवती के पास 2 पासपोर्ट है। एक भारतीय मूल का पासपोर्ट है, दूसरा नेपाली पासपोर्ट है। शायद ही पहले कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी भारतीय शख्स ने विदेश जाने के लिए नेपाली पासपोर्ट बनवाया हो। अभी तक नेपाल मूल के लोग भारतीय पासपोर्ट को बनवाते थे और बनवा कर रखते थे, और या फिर वो पकड़े जाते थे ऐसे मामले में। लेकिन युवती ने यह भी बताया कि वह अपने नेपाली पासपोर्ट पर ही अबू धाबी गई थी। अबू धाबी पहुँचने के बाद उन्होंने भारतीय पासपोर्ट जिनके चलते उसके डिपोर्ट कर दिया गया। तो बेसिकली ये नेपाली पासपोर्ट लेकर गई थी, लेकिन वहाँ पर इनको इंडियन चेकिंग के दौरान इंडियन पासपोर्ट भी इनके पास मिला था। फिर वहाँ से वापस अबू धाबी से इनको डिपोर्ट कर दिया गया था इंडिया में। जैसे ही यहाँ पे डिपोर्ट करके यहाँ पे आए तो इनके पास 2 पासपोर्ट मिला। आखिरकार 2 पासपोर्ट मिलने की वजह से इनको सलाखों के पीछे भेजा गया। तो कहने का मतलब है कि आप एक नागरिक होकर 2 कंट्री का पासपोर्ट विदाउट भारतीय परमिशन के आप नहीं रख सकते हो। और इस मंशा के आई डोंट नो क्या है, लेकिन पूछताछ अभी जारी है और ये लड़की बुरी तरह फंस चुकी है और इनको अभी जेल में रहना पड़ेगा। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि ये मामले तूल पकड़ता जा रहा है। कल के न्यूज़ में भी मैंने बताया था, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे को उठाया और विदेश मंत्रालय से संसद में भी सवाल पूछा गया विपक्षी सांसद द्वारा कि आखिर ऐसा क्यों। जो मोदी गवर्नमेंट और ट्रंप गवर्नमेंट के बीच जो समझौता हुआ था कि 18,000 जो भारतीय वहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहे चिन्हित किए गए थे, उनमें से कुछ लोग को यहाँ पे फ़्लाइट में जो वायुसेना यानी यूएस के वायुसेना वो लेकर आई थी। लेकिन जैसे लेकर आई थी उनको देखकर लोग अब अपना आप बीती बता रहे हैं कि हमें क्या क्या हमें टॉर्चर किया गया, हमें कितना परेशान किया गया था यूएस मिलिट्री द्वारा। तो उनको हाथ पे हथकड़ी लगा कर लाया गया था, जबकि वो मुजरिम कोई नहीं है, इलीगल तरीके से रह रहे थे वहाँ पे, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो इलीगल तरीके से गए और गिरफ्तार हो गए, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं था। इसके वजह से चिन्हित करके उनको अभी मतलब रखा गया था जेल में, यूएस जेल में। फिर उनको हाथ में हथकड़ी बांध कर यहाँ इंडिया में डिपोर्ट कर दिया गया। तो इस बात को, इस मुद्दे को विपक्षी पार्टी ने उठाया कि आखिर भारतीयों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहा है, जब
कहने का मतलब है कि विदेश मंत्रालय को इस मुद्दे को उठाना चाहिए यूएस गवर्नमेंट के पास कि आखिरकार जब मोदी गवर्नमेंट ने इतना बड़ा दरिया दिल दिखाया और बोला कि हम अपने नागरिकों को अपने कंट्री में लेंगे, फिर भी उनके साथ इतना जाती क्यों।